जी, आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है मेरे चैनल में टेबल टॉक 2.0 में। और थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए नावेद भाई को। आपका बहुत शुक्रिया इनकी आवाज़ को अप्रिशिएट करने के लिए, और आप लोगों की वजह से ही ये दोबारा से चैनल में वापस आ गए हैं, वरना आपको खाली मुझसे गुजारा करना पड़ता और फिर वो बात तो ना बनती जो अभी बनती है। तो इस वजह से मैंने स्पेशली दोबारा से आप लोगों की तरफ से इनका शुक्रिया अदा किया है। क्या कहना है आपका अपनी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी के ऊपर? जी मैं सबको सलाम आदाब नमस्ते, कैसे हैं सब खैरियत है जी। आप सबका बहुत शुक्रिया है, इनका भी बहुत शुक्रिया, इन्होंने मुझे बड़े प्यार से इस चीज़ पे कायल किया है। और असल में कुछ कायल किया और कुछ मुझे इन्होंने ब्लैकमेल किया है, और बड़े अच्छे तरीके से ब्लैकमेल किया है इन्होंने मुझे। इन्होंने कहा कि देखें, फिर काफ़ी लोगों के मैसेज मुझे इन्होंने दिखाए, ये देखें वो सब आपको, ये सब मिल के यही सोच रहे कि आपको दोबारा आना चाहिए। तो ये सारी असल में हुआ। तो आपको पता है ये ब्लैकमेल तो बहुत अच्छा कर सकती है। तो हाय ये हाय और हाय। दूसरी बात कि चैनल इनका क्यों है, अब मेरा भी उतना ही बनता है। देखिए, ये बात तो है कि ये चैनल हमेशा मेरा था, मेरा ही रहेगा। आप मेहमान थे, मेहमान ही रहेंगे। देखिए जब मेहमान को सर आंखों पे बिठाया जाता है, और जो घर वाले होते हैं ना, उनकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती, समझे आप? तो मैं चाहती हूँ कि हमेशा हम आपको अपनी पलकों पे बिठाएं। आप हमारे घर में जी बैठने आप की साथ कोशिश कह मत रही करें। वैल्यू नहीं होती, साथ आप मुझे ये नहीं पलकों नहीं पे नहीं नहीं बिठा रही है। नहीं, मेहमान जो होता है ना, उसकी कदर होती है। जो घर वाला होता है तो उसकी कदर कोई नहीं रहती। तो मैं तो मैं आपको अभी घर वाला नहीं ना हुआ, मैं तो बाहर वाला हूँ ना, वो आपने तो नहीं, मुझे तो बुला दिया। चैनल के तो घर वाले बनना चाह रहे हैं ना आप, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि चैनल मेरा ही रहेगा, जी क्योंकि ये मेरा चैनल है भाई। मैंने बड़ी मेहनत की हुई है इस पे, और आपको तो आए हुए अभी जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए। मैं आपको कैसे बीच में मतलब बना लूँ हिस्सा? ये जो एक लड़की नजर आती है, ये एक ही रहेगी, इसके साथ कोई मर्द नजर नहीं आएगा। हाँ। नहीं, वो तो अच्छी बात है, नहीं आए ये, वो तो आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है। हाय हाय, चलें जी, शुरू कीजिए आप। हाय हाय की क्या बात है? देखो, मेरी बात सुनो, मेरी मेरी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, आप मुझे बताओ। ये मक्खन लगा रही है आपको, और ऐसा अजीब सा मक्खन लगा रही है ताकि आप लोग इसके साथ जुड़े रहो। देखो, मैं आपको मक्खन लगा के कहाँ जाना है मैंने? देखो, मैं तो यही हूँ, यही वही जापान है, वही शोरूम है, वही ज़िंदगी। मैंने कहाँ जाना है? मैं तो सिर्फ, वो कहते हैं, खिदमत खल्क करने पे बिलीव करती ये हूँ। कुछ ज़्यादा ही नहीं आजकल कर ली खिदमत खल्क। एग्जैक्टली, खिदमत खल्क करने का किसी मतलब चीज़ होता को है। खल्क ना कर देना, मैं खिदमत खल्क की बात नहीं हो मैं रही। खल्क करने की बात कर रही हूँ, गर्क करने की बात नहीं कर रही। जी जी। तो बात हम करेंगे जनाब द मामू द ग्रेट की बर्थडे थी, और मेरे पास ना एक पिक्चर है आज से 4 साल पुराने इनकी बर्थडे की, जब ये लोग सिंपल होते थे, नॉर्मल होते थे, जैसे आम लोग होते हैं। वही वो पीले वाला केक, पाइनएप्पल फ्रॉस्टिंग वाला, ना कोई दिखावा, ना कोई कुछ, ना तो सर पे वो रिबॉन्डिंग हुई हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, नॉर्मल थे सारे के सारे। तो वो एक फ़ोटो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर की है, और मैंने बिल्कुल आज वाली बर्थडे की भी फ़ोटो मैंने डाली है। उसके ऊपर हम करेंगे थोड़ी सी डिस्कशन। आप क्या क्या कहते हैं? ये पुरानी तस्वीर देख के आपको कैसा लग रहा है? असल में ये ओरिजिनल है लोग, ये उस वक़्त एक सच्चाई थी। सच्चाई थी जो इनके दिल में था, इनके चेहरों पे भी नज़र आ रहा है। लेकिन ये है कि वक़्त के साथ अब क्योंकि दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया, जब दिखावा ज़्यादा होगा तो इंसान के चेहरे से वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, दिल से, चेहरे से बदल जाते हैं एक इंसान। जो आप इंजॉय, अब यहाँ देखो, ये एक ऐसी पिक्चर है जिसको बस बना के खींचा गया है। खूबसूरती ज़्यादा है, खुशी कम है। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हाई होते हैं स्टैंडर्ड्स, खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं और खूबसूरती ज़्यादा दिखाई देती जी है। बिल्कुल ऐसे ही होता और है। मैं कहती हूँ वो तस्वीरें ज़्यादा प्यारी आती हैं जिनमें खुशियाँ ज़्यादा दिखाई दे वो और अच्छी भी खूबसूरती लगती कम। है, एक यादगार चीज़ भी होती है। ये तो सबके लिए पुरानी तस्वीरें एक इंसान की यादें होती। असल जो चीज़ होती है कि उस वक़्त का दौर, पुराना दौर, वो जो होता है ना, ऐसा जो पूरा पूरा सा होता है, तो उसमें एक बात और होती है। हाँ, यही इसीलिए कि आज इनको देखो और कल का देखो, कल और आज में कितना फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। यही फ़र्क है मैं कि उस वक़्त ये एक बड़े अच्छे दिल के साथ हर चीज़ करते थे, और हम सब यानी कि आप लोग, हंसते खेलते थे, हाँ, बस वो ब्लॉग बन जाता था। इसीलिए तो वो लोग सारे देखते थे, आप लोग सब देखते थे, ये भी देखती थी, सारा करते थे।
लेकिन वक्त के साथ वो एक दिखावापन बहुत ज़्यादा आ गया है अपने आप को कि हमें देखा जाए, हम बड़े यूँ, हम स्मार्ट हैं, हम ऐसे हैं, हम पैसे वाले हैं। तो ये चीज़ें जब आती हैं ना तो इंसान का वो चेहरा भी बदल जाता है, क्योंकि सिर्फ टारगेट उस वक्त ये नहीं होता कि आप अच्छे लगे या आप, उनका सिर्फ टारगेट अब यही रहता है कि आप लोगों ने पैसा कैसे बनाना, बस। वो चाहे बच्चे से बनाए, चाहे कोई फैमिली से बनाए, चाहे किसी को मोधा से बुला के बनाए, या फिर अपने हस्बैंड की खुली पैंट दिखा के बनाए। हाँ जी, ये देखें, अब देखा क्या यार बात है इन लोगों वो की। एक टीनेजर बच्ची है ना, वो वहाँ खड़ी और ये इसकी पैंट भी बंद नहीं और इसने उसका शॉट लिया। ये शॉट कर लेती तो हमें पता भी ना चलता कि ये सबके सामने ऐसी हालत में फिर रहा होता है। बेल्ट खुली हुई है, जिप खुली हुई है, तौबा तो नहीं चलो, वो तो चलो हो गया, चलो एक गलती भी अक्सर सारे कहते, अगर ये चाहते तो इस चीज़ को ख़त्म कर सकते, कट कर सकते, लेकिन उसने किया नहीं। बट शी इज फाइन विद इट ना। वो कहती है देखो इसका बस चले, ये गुटके को आप लोगों को आदि करी कि आप भी देखो। मकसद तो ये है ऐसी चीजें कि इस चीज़ को देखो, किसी चीज़ की बुराई को आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत डाली जाती है ताकि बाद में ये आप लोगों को कोई भी चीज़ बुरी मत लगे। क्यों ये बाद में हमें ऐसी चीजें दिखाया करेगी। उनके लिए तो एक, अगर उसके लिए एक मामूली सी बात है, वो बेसिकली तो सबको ही दिखा रही है ना। इसका मतलब कि ये इस हुलिये में घर में फिरता है, यकीनन होगा ऐसा, तभी उसको ऑड नहीं लगा। वरना आम तौर पे इस तरह की किसी की पिक्चर हो ना, वो पीछे पड़ जाए कि डिलीट करो इसे फौरन। ये तो उससे कहना चाहिए था ना कि ये तुम क्या कर रही हो। उसी वक्त भी बोल सकता था, चलो वो भी नहीं बोल सकता था, लेकिन बाद में ये उसे कट भी कर सकते, एडिट कर सकते, एडिट जैसे तकरीबन बहुत ज़्यादा करने के बाद उसको एडिट करके ये सारा करते उन्होंने दिखा दिया कि आप लोग भी इन चीज़ को आदी हो जाओ। अपने बाजू वो सोमो रेसलर वाले मसल्स डोले नजर आते हैं, उसको ब्लर करती है। तो उसकी भी उतनी पैंट ब्लर कर देती नहीं, उसकी खूबसूरती इसकी हमें शौक दे रही है, खूबसूरती के शौक लगे हमें, हम आदी हो जाए उसकी खूबसूरती। यार ये इसका शोहर है, बाकी लोगों का शोहर नहीं है। अल्लाह ना करे किसी का ऐसा मैं बात कर रहा हूँ कि देखो यार, ये चीज़ें एक इंसान की ज़ाती होती हैं और अंदर की बातें होती हैं, इधर कुछ जाती नहीं। इतना भी फिर चलिए ठीक है। आप शर्मा रहे हैं, आप तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे आपकी नहीं, शर्माने की बात नहीं। अब मैं कोई ऐसी बात करूँगा तो आगे लोग थोड़ा सा महसूस ना कर जाए ना कि ये हिजाबन औरत साथ में लेके गई थी, किसको लेके गई थी, लहर को जी। जिस लहर को वॉमिटिंग्स आती हैं, जाते वक्त उन्होंने वैसे एस्टेब्लिश कर दिया कि वो ऑटो में गए थे। जी हाँ। आप वापस आते हुए तो वो कार में ही आए थे। जी। मैंने तो कोई वॉमिटिंग नहीं देखी। नहीं, बिल्कुल नहीं। होती तो मज़ा आता वैसे इसकी गाड़ी में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं जिसका इन्होंने डर डाला हुआ है। अब देखा, कन्वीनियंटली जहाँ पे इनको कन्वीनियंस होती है ना, वहाँ पे उसको उल्टियाँ आ जाती हैं। जहाँ पे इनको कन्वीनियंस नहीं होती वहाँ पे वो ठीक हो जाती। अभी वही बात है कि झूठ के पाँव नहीं होते। ठीक है, अब पहले ये झूठ बोल रही हैं, अब साथ उसको ना देखिए। इन लोगों से अगर झूठ भी बोलना है तो वो भी ठीक तरह बोला नहीं जाता, बाद में खुल भी जाता है इन लोगों का। तो जब चीज़ें खुल जाती तो उसका फ़ायदा क्या है कि बाद में आप लोगों ने ज़रीलो ख्वारी होना होता है, खुद भी होना होता है, और जो आपके प्यार करने वाले हैं उनको भी तुमने, क्योंकि वो तो जाके लड़ते हैं लोगों से कि आप उनके बारे में क्यों बात करती हैं, ये देखिए वो अच्छी है, अपने काम से काम रखें, आप ये आपको क्या जी, आपको होता क्या है अगर वो इस लायक पहुँच, आप अपना घर चला रहे हो इससे ओ भाई, हम इससे घर नहीं चलाते। पहले भी बोला, हम इससे घर नहीं चलाते, हम तो मज़ा करते हैं। तो मज़ा यही है कि अब भी कोई आप उसके बारे में बात करें, किसी और के बारे में बात करें, असल में यहाँ पे वो लोग आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन जो उनके फॉलोअर्स हैं वो आपस में फड्डा कर रहे होते हैं। यही तो वो चाहती है कि ऐसा हो, एंगेजमेंट बढ़े, नीचे लोग लड़े, उससे इसका व्लॉग अप होगा। अब देखो ना, अब वो जैसे वो सारी पलटन को लेके शॉपिंग करने गई है जी, और इसका जो है वो सारा सर बाल शाल सब दिख रहे हैं, जैसे एक नॉर्मल औरत ने घर में दुपट्टा लिया होता है जी। तो इस तरह ये गई है। ये आदी कर रही है कि अचानक से इसका दुपट्टा एक दिन सिरक जाएगा और ओहो हो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया करके, तो ये ड्रामा भी ख़त्म हो जाएगा वन डे, वेरी सून। अब तो हैदर दुपट्टा खींच लेता है, फलाना चुनरिया सर से, वो यही है ना इसके ऊपर, सर से जो सर की गई। तो ये कि इन लोगों का आप इस चीज़ों में
देखिए आस्ता आस्ता वो आपको हर चीज़ का आदी करेंगे। उस दिन उन्होंने डायपर रखे हुए थे, वो डायपर जी, उनका भी आदी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता ये अब क्या क्या चीज़ दिखानी शुरू कर दी है, तो लगता है सेंसर को भी कुछ करना ही पड़ेगा। यूट्यूब में सेंसर बोर्ड वालों को पहले आप रिपोर्ट कर रहे थे लहर के लिए, अब रिपोर्ट करिए गुटखा किंग की इज्जत बचाओ। लहर के सामने, लहर के बच्ची के सामने, जी, वो बिल्कुल। इसके ऊपर भी हो सकता है बिल्कुल इसके रिपोर्ट करिए कि गुटखा किंग की इज्जत बचाओ, इज्जत बचाओ, मर्द की इज्जत बचाओ। मर्द खतरे में है, वैसे भी आजकल मर्द जाति बहुत खतरे में है। आए दिन बहुत कुछ हो रहा है, लोगों में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ देखने में आई हैं, और आई लाइक दैट तब्दीली, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो गया वैसे, थोड़ा खोश करो लड़कियों। तो चलो आगे बात करते हैं। ये गए हैं जी शॉपिंग करने, अब इन्होंने वन बाय वन सबकी शॉपिंग दिखाई। ये इसका कंटेंट है मेन, और वो बड़ी खुश थी, उसके चेहरे पे वो रौनक देखी थी कि मेरा वो असल कंटेंट वापस आ गया, तो मैं सबको शॉपिंग कराऊं, सारे मुझे द ग्रेट दीदी बोले। तो इसने वही बात है कि लहर ज़ारा को इसने एक बैग और दिलाया। मैंने कहा अभी तो उससे बैग लिया, तो कहती इसको दो बैग चाहिए होते, एक कॉलेज के लिए, एक ट्यूशन के लिए। उसके बाद उसको कपड़े दिलाए गई है। एक ड्रेसेस ने उसका लिया लहर का, और वो भी इस्टेब्लिश करके कि नहीं ये लिमिटेड कपड़े लाई थी, वैसे तो ये अभी इधर, या हम बाद में कपड़े ले देंगे। चाहती तो ले सकती थी, बहन तुम्हारे तो कार्ड में पैसे ही पैसे, 4 ले लेती, 5 ले लेती। लिमिटेड कपड़े रोज़ बदलने होते, तुम्हारा बच्चा रोज़ उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो करता ही होगा ना, क्योंकि वो जो संभालती हैं। सही कह रही हो। तो यू शुड मतलब बाय फ्यू ड्रेसेस फॉर हर। ये सिर्फ दिखावा ही कर रही थी, असल में उसने कोई ना कोई ऐसी हरकत करनी होती है वैसे भी कि जिसके ऊपर लोग बोले। पहले इसी के ऊपर कोई बात नहीं हो रही थी, कोई इसे अहमियत नहीं दे रही थी, आज स्टार्ट ही उसी से लिया बच्ची से। उसकी हालत क्या थी आपने देखा था जी, मतलब मेड से भी नीचे वाली मेड लग रही थी वो, मेड की भी मेड लग रही थी वो। यानी कि जैसी उसकी टाइट्स और जो उसने कुर्ता पहना हुआ था ना, जिस दिन चालू आपी की शादी हुई थी ना, निकाह था जब, सुबह उसने ये ड्रेस पहना हुआ था, ये कुर्ता ग्रीन कलर का, नहीं है तो पीछे जाके आप देख भी सकते हैं। तो ये वही कुर्ता था। अब आप देखो कितने पुराने कपड़े वो इसके चला रही है, इसका मतलब उसके पास कपड़े नहीं है। ठीक कह रही हो। और इसके पास तो रोज इतना कोलैबोरेशन, चाहे तो ये टेलर से फिट करा के इसको दे नहीं सकती जिसको कोलैबोरेशन में आते हैं। क्यों करेगी? जब तक वो दिखाएगी नहीं वो कुछ नहीं करेगी। तो वही बात है ना, सभी लोग इसी बात से तो कहते हैं कि ये लोग अगर कुछ छोटा मोटा, ये भाई बहन दोनों कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए ख़ास तौर पे उसको बना के सदका भी देना होता है, तो उसके ऊपर भी वो बना के लोगों को दिखाते कि देखो हम कितने अच्छे। एग्जैक्टली हम और सॉरी मैं बता रही हूँ, वो जो लड़का साथ है फाइजल, उसको पहले कहते हैं कि जाओ तुम शर्टें जो लेनी है ले लो, ठीक है। वो वहाँ पे जाके इशारे भी कर रहा है, ये वाली लूँ वो वाली लूँ। फिर उसके बाद वो ही इसको बोल रहा है कि भाभी आप ले लो जो आपने लेना है। और गुटके ने क्या कहा, कहता है कि किसके कार्ड से पेमेंट करेगा, मेरे कार्ड से। तो कहता है ले ले तू अपना कार्ड। अब कहता अब इसने कह दिया अब शॉपिंग कर लो, मीन्स जलील, चाहे वो इसी के कार्ड से शॉपिंग कर रहा है, अगर वो प्यार से उससे भाभी को दिला रहा है। नहीं मेरा हाल उसने कहा ये मेरा कार्ड है ना, तुम मेरे से चेंज कर लो। अच्छा चेंज कर लो ना तुम। यानी कि अगर उसने कह ही दिया था, अगर ये पेमेंट कर भी देता तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन अगर वो प्यार से अपनी भाभी के लिए लेना चाह रहा था, गुटके ने उसको वहाँ पे भी जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बात पता क्या है कि कुछ लोग ना इन चीज़ों में मज़ा लेते हैं। अक्सर मैंने ज़िंदगी में ऐसा देखा है, वो चवले मारने से, एक छोटी छोटी हरकतें करने से, अपना मुंह चलाने से बाज नहीं आते। आई एग्री। किसी को दुख होता है, किसी को तकलीफ होती है, इसीलिए कहते हैं कि अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखो। कभी कभी वो मौला अली अलैहिस्सलाम का कॉल है कि हज़रत अली का कॉल है कि ज़ुबान का ज़ख्म तलवार और खंजर से ज़्यादा सख्त होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि खंजर और तलवार का जख्म भर जाता है, जुबान का जख्म नहीं बढ़ता, मरते दम तक नहीं कि बढ़ता। वो चीज़ उस वक्त जो आप दूसरे बंदे को जलील कर रहे हो ना, उसका मतलब ये है कि आप, ये लोग अक्सर ऐसे ही हैं। इसने उसका साथ दिया, मजाक ऐसा है, इसने उसका साथ दिया है डब्बा ने। ये मेरे कानों ने क्या सुना, कि मेरे कानों ने क्या सुना कि वाकई मुझे लेके दे रहा है। जा तेरा यही बात कि 4 पैसे आए नहीं तो औकात भूले नहीं।
तुमने क्या सुना? तुम अपना पुराना वक्त याद करो ना जरा, तुम क्या थी? जी, वो पुराना घर, वो मुदा वाला जहाँ रहती थी, भोपाल वाला। भोपाल वाला, वो जरा देखो ना तुम क्या थी, तुम लोग कैसे जिंदगी गुजारे। मैंने क्या सुना, यही होता है किसी को वही जख्म देना। अगर वो खुशी से कह रहे हो सको यार भाई कमाल नहीं है, थोड़ा सा अप्रिशिएट किया यार, वो तुम्हारी वाइफ के लिए कर रहा है या आप लोगों से, अगर वो रह ही रहा है तो कम से कम इज्जत से तो रखो, ताकि लोग सबको अच्छा कहें। जैसे हम आज इसे बुरा कह रहे हैं, दूसरे लोग भी बुरा कहेंगे। तो अच्छा तो कोई भी नहीं कहेगा। तो वही बात है, इन लोगों को इन चीज़ों के अलावा आता ही कुछ नहीं है। किसी को नीचा दिखा देना बस, कमी ज़हनियत छोटी हो। ज़हनियत छोटी हो तो वो दूसरों को ऐसे ही उनसे वो बात करता है। अब ये लोग शॉपिंग कर रहे थे, ठीक है, वो जो ये रू बेबी के लिए शॉपिंग करने गई है, पीछे से गुटके की आवाज़ आई कि ये रू बेबी के लिए बड़े दिल से शॉपिंग करती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये बाकियों के लिए बेदिली से शॉपिंग करती है? कितनी शॉपिंग की अभी तक रू बेबी के लिए इसने? आज अभी उसने ईद ही गुजरी है। बाइक ओ यार 2-3 हज़ार की बाइक है यार, बाइक लेके दी उसने उसको। और मेरे ख्याल ये वो वाली भी नहीं है, ये पाँव से चलाने वाली है, बैटरी वाली है। बैटरी वाली है, तो वो 4-5 हज़ार की आगे ज़्यादा। तो वही ना, उसके लिए डब्बा जैसी औरत के लिए एक बाइक खरीद के देना, वो भी रू बेबी को। सोचे इसको रात को पता नहीं नींद भी आएगी कि नहीं। और बड़े छोटे दिल के लोग हैं बहुत। एक बार, बहुत पुरानी बात है, 2 साल पुरानी बात है, जब इसका व्लॉगिंग चैनल अच्छा खासा चलना शुरू हो गया था, तो भाई ने एक दफ़ा बिल आए थे, तो अम्मी ने बिल पकड़ाए भाई को, तो वो बिजली का बिल था, उसने यूं करके ना अम्मी की तरफ ये उसे कहना भर दे। तो इसका चेहरा उतर गया था कि मैं बिल भरूं, मैं यार कभी आपका व्लॉगिंग चैनल अच्छा खासा चल रहा है यार भाई, अगर बोल एक बात है, कोई मान से कोई बोल ही मान रहा से है, बोल देता उसे को ये भाई बोले, हालांकि शायद वो इससे ना लेता ना, एक बात थी, लेकिन उसने असलियत दिखानी थी इसकी। अभी ये कैसी है? भाई ने कई जगह इसकी पोल खोली है, ये तो अब आके भाई ऐसा हो गया दोगला। पहले वो बता देता होता था अंदर ही अंदर। अब चलता नहीं ना, अब इन दोनों ने क्योंकि लोगों से कमाना है। हाँ। अब आपस में इख्तलाफात तो हैं इनके बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें तो पहले से ही, आज से तकरीबन कितने महीने पहले से बात है, अंदर से ही एक दूसरे को लगातार हर जगह काट रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन दिखावा करना है। वो दिखावा इसलिए करना है कि हम लोग भी, हमें यही तो इनकी रोजी रोटी है जिसका हम लोगों ने बनाया था। मैं जी बिल्कुल, मैं इनका ममा रही है, ये अल्लाह के नाम पे हमें देख लो। तो वो देख के हमें लाइक करो, मुझे सब्सक्राइब। बड़ा बुरा लगा, आपने कहा व्लॉग ना बनाओ। भाई मैंने नहीं कहा था, ठीक है, बना व्लॉग, तू सुबह भी बना शाम को भी बना, मन्नू की फर्क पैंदा बहन। उसके बाद जी हमारा बेटा रोना शुरू हो गया, हम जा रहे, माँ बाप की ज़िंदगी बदल जाती है, जैसे ही औलाद के बाद ये देखो ऐसे होता है। माँ बाप बने हुए 14 दिन नहीं हुए और ये अभी से ये हो गया है हमारी ज़िंदगी में, वो चेंज ये चेंज, अभी पूरा मौदहा गैंग संभाल रहा है बच्चा, तो इनकी ज़िंदगी इतनी बदल गई है। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों अकेले होते तो ये तो मर जाते, इन्हें तो आ जाने थे अटैक, सीधी सी बात है। यार इन लोगों में अभी तक वो सेंस ही नहीं है कि बच्चे को कैसे देखना। इनको इतना पता ही नहीं है कि फैमिली के साथ कैसे करना है, दोस्तों के साथ कैसे करना है, अजीज़ जितने आपके अजीज़ो अकारब है उनसे कैसे मिलना है, उनको कैसे रिस्पेक्ट देनी। यही लोग उनसे रिस्पेक्ट से मिले, सबसे प्यार से मिले, दिल से मिले। यार जो पैसा जाना वो जाना ही जाना है, वो रुकना नहीं है। जिसका नसीब होता है ना वहाँ तक पहुँच जाता है। सही कहा आपने। तो वो किसी का वसीला भी बनता है, तुम ना बनोगे कोई और बन जाएगा। तो बेहतर ये नहीं है तुम ही बन जाओ, मेरे मुंह से तुम ही बन जाओ, क्योंकि वो रिस्क कम से कम तुम्हारी नसीब में तो आएगा। और जितना लगाओगे उससे ज्यादा आता है, हमेशा ऐसे ये ऊपर वाले का वादा है, मेरी मखलूक पे खर्च करोगे मैं तुम्हें उससे ज्यादा दूंगा, जितना करोगे उससे डबल दूंगा। तो हम इस वादे के ऊपर बहुत दिल से बिलीव करते हैं। तो जी ये नए माँ बाप दौड़ के गए हैं गाड़ी में, कहते गाड़ी में आते ही सो गया, तो गाड़ी में आते ही सो गया। अब वो छोटा है, वो या रोएगा या सोएगा, 2 काम करेगा ना, या कुछ और भी करता है ऐसा बच्चा। 14 डेज हुए इनकी शादी को, तो वो क्या अब बच्चे यानी कि बच्चे के होने पे 14 डेज हुए। वो कहती गाड़ी चलती है तो चुप हो जाता है, गाड़ी रुक जाती है तो रोना शुरू करता। ओ खुदा के लिए, वो झूठी औरत, मकार। बच्चे को क्या भी पता है ऐसा यार, अभी तो उसको कुछ भी नहीं पता। वो एक्चुअली हिलने वाली चीज में नॉर्मली बच्चे चुप कर जाते वो हैं। तो मुझे भी पता है अंदाजा ना, लेकिन वही है कि
आप अगर साथ भी लगा के उसको हाँ, थोड़ा सा शेक करो तो वो आराम से बच्चा सो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात। मैंने अपने भतीजे भांजे सबको देखा हुआ है। इसका दिल जो होता है ना बिल्कुल, इसको इसलिए बच्चे को मासूम बोला जाता है कि वो जब दूसरे को देखता है ना, या तो जब प्यार से आता है तो समझो उसका दिल साफ है, तो अगर वो उससे पीछे हटता है ना तो समझो इसके दिल में खोट है। और मैंने एक ये किया है और एक मैंने डॉग के बारे में मेरे साथ एक ख़ास वाक़या हुआ है। ख़ास तौर पे ये नहीं कि मैं जैसा भी हूँ, जो मुझ में है दिल में मैं क्लियरली बात कर देता हूँ और सीधा बोल भी देता हूँ। तो मेरे एक दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार एक जगह पे जाना है। तो मुझे तंग करने के लिए उन्हें पता था कि यहाँ का जो डॉग है ना उनके घर में था और बड़ा ख़तरनाक था। वो बहुत बड़ा था, अल्सेशन था गालपन वो, हाँ अल्सेशन ही था, तो बहुत बड़ा, और किसी की जुर्रत नहीं होती थी अंदर जाने की। तो मुझे उसने कहा कि यार चलो आप अंदर चलो, पहले आप चलो कि ये क्या करता है। अब मुझे तो अंदाज़ा था कि यार ये मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि अंदर वो डॉग है। खैर मैंने कहा चलो ठीक है, बेल की, तो उन्होंने आगे से आवाज़ दी आ जाए, अंदर ही आ जाए। तो वो डॉग उनका खुला, इतना बड़ा उनका डॉग। मैं अंदर गया तो मैंने देखा ना, तो वो एकदम भाग के आया ना, तो मैं आराम से खड़ा, तो मैं अचानक आया ना, तो वो आके ना मैं आराम से उसे खड़ा हुआ, तो मैंने ऐसे हाथ से भी किया, वो मेरे आया पास और खेलना शुरू हो गया। उन्होंने कहा जी वाहद बंदे तुम, बच्चा हो गया, ये जानवर हो गया, ये दूसरे का दिल देखते हैं। आज वो रू बेबी उसको कैसे देख रहा था जब ये आके पीछे खड़ा हुआ है केक कटिंग ऐसे मुड़ के उस बच्चे ने देखा है ना, वो मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी कि तू है कौन, क्यों आ गया यहाँ पे एक स्मेली गुटका स्मेली गुटका। तो वो इन लोगों ने एक ये है कि बच्चा इसलिए समझता है का, तो यही कह रहा है कि देखो ना गुटका हर जगह आगे आगे नहीं हो रहा। देखो मुझे बनाना पड़ेगा व्लॉग, मुझे बनाना पड़ेगा। अगर कोई बुरी बात लगे तो माफ़ कर दो, तो हमें तुम्हारे दांत बहुत बुरे कर लगते हैं, हम कैसे माफ़ करें तुम्हें, हम तुम्हें नहीं माफ़ कर सकते। ऐसा बोलो, उनको पसंद करने वाले बहुत हैं। वो गुटके को भी उन सबको पसंद करने में सभा के लिए देखो मुझे सब्सक्राइब लोग वैसे भी नहीं करते अब ना मैं इधर की हूँ ना मैं उधर की, 1 साल मुझे हो गया तो कोई फर्क नहीं पैंदा जी। दिल दियां गल्लां कर लैंदियां, ओ दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, अख नल अख नू मिला के। यही बात थी जी, वही बिल्कुल आपने पंजाबी में बात कर दी। आपके ये जगजीत साहब, मेहदी हसन साहब, आतिफ हसन साहब, आप कैसे जिंदा हो जाते हैं थोड़ी देर? अब मेरे अंदर है, मैं क्या करूं। तीनों आपके अंदर है? मेरे अंदर बहुत कुछ है जी बिल्कुल। इनको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी है, मैं बता दूं आपको अब ये आतिफ है जनाब, और वो इतना कच्चा है कहने की हद नहीं। एक ही उसने गाना ही अच्छा गाया। आतिफ को कुछ ना कहना, एक ही उसने आतिफ को कुछ ना कहना। आतिफ छोड़ दे जी, आप नहीं जान सकते इन चीजों की डेप्थ में, आप तुझे रहने दो। अच्छा ये हाँ जी, चले आज दा पॉडकास्ट खत्म होना ही नहीं ना होवे, लग नहीं रहा मन ना लगे। ये देखो जरा, देखिए जी मेहमान है, जो मर्जी करें। ये गुटके की तरफ बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। इसके घर में है ये गुटके की तरह मेरे साथ बिहेव कर रही है। आप खुद देखिए, इसको कहते हैं गैस लाइटिंग। गलती अपनी है तो दूसरे पे डाल दो। आप इसके ऊपर बिल्कुल बेस्ट इसको लिख के, जो मुझे पसंद करते हैं इसको जरा बोलिएगा। आप मुझे हर बात में टोक देती है, इसीलिए मैं आता नहीं हूँ। मेरी जुर्रत, मैं टोक सकती हूँ इतनी अजीम हस्ती को? ऐसे नहीं, ऐसे ये यार, ये तो मजा नहीं ना आता भाई। मैं आजाद ख्याल बंदा हूँ, बहुत ज्यादा ही आजाद ख्याल बंदे। तो हमेशा से था जी। आ जाइए अपनी बात, मेरी एनर्जी लो करके जी आ जाइए। ये गैस लाइटिंग का तरीका होता है, गलती अपनी हो तो दूसरे को बोलो सारा कुछ तो तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं ऐसा और क्या ऐसी कौन सी बात है? कुछ देखो, अब लड़ाई हो जाएगी और आज लाइव पॉडकास्ट पे हो जाएगी। हो जाए फिर क्या होता है उसमें? वो लोग कहते हैं हम बड़े अच्छे लोग। अगर इसराइल की और ईरान की और ये हमारी हो जाएगी, कौन सी क़यामत आ जाएगी ऐसे? उनको लगता है हम अच्छे लोग हैं, हम सिविलाइज्ड लोग हैं, हम लोग लड़ते नहीं है। व्हाई आर यू पुटिंग दिस इन देयर माइंड कि हम लड़ाइयाँ भी करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो बहस तो होनी चाहिए, जिंदगी का हिस्सा है। अगर आप हर चीज़ एक दूसरे के साथ नहीं आप देखो, ये इंतहाई चिड़चिड़े इंसान है, ये मैं ही हूँ।
जो पॉडकास्ट करवा लेती उनसे। देखिए आपके सामने मुझे चिड़चिड़ा भी बोल रही है, आप खुद देख लें। अब देखिए गर्बुल आगे ऐसा करती है, अल्लाह अस्त, आपको किसने कहा? राम इसे हिदायत देना। राम राम मैं वही करूँगा आपसे। जो हिंदू है उनके लिए राम राम, और जो मुस्लिम है उनके लिए हाय रब्बा ने की करता है। देखो रब हो राम हो सब हिदायत दे मुझे, मैं तो कहती हूँ मुझे हिदायत चाहिए, जो मुझे दे सकता है सब दे दे। मैंने ना पीछे देखा था बैठे हुए ज़ारा को, लहर को और खिज़ा को। अब वो दोनों बच्चियां जो थी वो सोई हुई थी और ये भी आंखें बंद करके ही बैठी हुई थी। खिज़ा के फेस पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है, जस्ट इमेजिन उसका फेस, जैसे वो अपनी डाइट प्लान लेके चल रही थी, शी वॉज गेटिंग बेटर डे बाय डे। और अब जो उसकी हालत है स्वेलिंग, नींद पूरी नहीं हो रही, सारी सारी रात बच्चे को देखना, उसके बाद सुबह अगर तो ये कह रहे कि क्लासेस भी जाती है, सुबह कंप्यूटर क्लासेस, अगर यही हालत रही तो ये लड़की तो गिर जाएगी बहुत जल्दी। और ऊपर से इसकी हड हराम माँ को समझ पता नहीं क्यों नहीं आता, हड हराम तो नहीं है, काम बहुत करती है, इसकी माँ को समझ नहीं आता कि मेरी बेटी की हेल्थ। आपको पता है कि एक आपने बात और से आपने देखा ही नहीं कि इसकी माँ की इतनी हिम्मत नहीं किससे बात कर ले। ये सब ये डब्बा की तरह ये भी बिल्कुल करख्त जुबान और करख्त लहजे के साथ उसे बोलती। कौन? उसकी बेटी डॉक्टर खाला को बोलती है ना, और तो किसी को नहीं बोलती। भाई उसी को बोलती है ना जिसके ऊपर बस चलता हो। अक्सर बच्चों का किसको बस चलता है, माँ बाप पे चलता है ना। जी जी। तो बिल्कुल वो ऐसे बोलती, वो इसके शायद मामले में वो उसको बोलती नहीं है, जैसे वो उसका बाप इनसे घबराता है ना अपने बच्चों से। इब्राहिम साहब, इब्राहिम अपने बाप को बेटे को देख के घबराता है, वैसे ये माँ जो है ये अपनी बेटी को देख के घबराता। सही हो गया। आगे ये पहुंच जाते हैं जी घर, क्योंकि इन्होंने लड़कियों को ऑटो पे भेज दिया था कि आप बाकी चीज़ें लेके आ जाओ, हम तो घर जा रहे हैं। अब इन्होंने बातों बातों में कह दी एक बात कि हम तो वड़ा पाव भी खा लिया तुमने जी। यानी कि बच्चियों ने कुछ नहीं खाया था, वो भूखी आई थी, उन्होंने घर आते ही सबसे पहले खाना खाया बिकॉज दे वर हंग्री। लेकिन ये और गुटका जो है वो वड़ा पाव ठोस के घर आए। अब ये पता नहीं आपने पॉइंट नोट किया? मैंने सुना जरूर था, लेकिन ये मेरे ज़हन में नहीं आई बात। कहा था ना उसने कि तुमने वड़ा पाव भी खा लिया, अब तुम और क्या खाओगी। तो जब बच्चियाँ आई हैं तो उन्होंने कहा अभी तुम चले जाओ डेकोरेशन करने। तो वो कहती है अभी, मतलब उन्हें भूख लगी हुई थी। तो उनका हाँ हाँ तुम लोगों ने तो खाना भी नहीं खाया। फिर उन्होंने दाल चावल वहीं वैसे ही बैठ के खाना शुरू कर दिया, और इतने ऐसे खा रही थी वो बात भी नहीं कर रही थी। तो इन्होंने अकेले खाया, इन्होंने ये भी नहीं कहा बच्चियों को पैसे दे दो चलो तुम लोग भी कुछ खा लेना। इतना हौसला यार 30-40 रुपए का वड़ा पाव आता है तो नहीं हौसला होगा नहीं इतना। अच्छा वहां पे ना ये एक नेल फाइलर लाई थी, इसको इलेक्ट्रिक नेल फाइलर, यार ये मेरे पास भी है एक्चुअली। ये फाइलर है, ये जब आप इसका बटन ऑन करते हैं ये गोल गोल घूमता है, और इसमें एक्चुअली वो जैसे कहते हैं ना मार्बल स्टोन टाइप, इस तरह से ये ऊपर से होता है, ये फाइल करता है नेल्स को, जिसको ये नेल कटर कहते हैं। यानी कि जैसे आप नेल कटर से करते हो ना तो वो एक सफाई से काटता है, बच्चा मुंह पे नहीं नेल मारता। बेसिकली इसीलिए होता है ना कि बच्चा मुंह पे नेल्स मारता है। ये इतने सॉफ्ट होते हैं ये तो इसके फाइलर, ये फाइलर से इसकी स्पीड्स भी होती है एक्चुअली, माइल्ड होती है, स्ट्रांग होती है, लेकिन ये फाइलर है, इट्स नॉट अ कटर। जो ये बार बार कहते हैं हम नेल कटर लाए हैं, हम नेल कटर लाए, बीबी ये फाइलर होता है, ठीक है। पैसा आ जाने से ना इंसान की हरकतें नहीं बदलती। यहाँ पे इसका एक पोज मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, जिसमें ये पता नहीं अपने आप को कितना चुन्नी मुन्नी क्या साबित करने की कोशिश करी थी। यहाँ पे मैं ये पिक्चर आपको ज़रूर शेयर कर दूंगी, और मुझे इसको देख के ना बड़ा ही क्रिंज फील होता है ऐसी हरकतें इसकी देख के। ये वो पॉइंट था जहाँ पे ये कह रही थी कि मैं अब क्या खाऊं, कहता सब कुछ तो ठोस आई हो तुम। जो सारा डेकोरेशन का सामान था सर खपाई वाला, वो लहर सारा और किज़ा लेके आए। अब वो सारा अलहदा से दिखाया भी लेके गए हैं ऊपर के, ब्रिंग इन 12 बजे ही होना है, जो मर्जी हो जाए ब्रिंग इन 12 बजे ही होना है। रूह बेबी को भी जगाया इन्होंने, उसकी भी नींद खराब की, अपने बच्चे को भी जगाया। बिल्कुल सही कह रही हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात बताऊँ, इनके घर में बच्चों के सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं है।
तो ऐसे तो बच्चा तो उसकी तो आपको पता है, अगर वो बच्चा सोएगा नहीं तो उसका दिमाग से तरह काम नहीं इस वक्त ब्रेन की ग्रोथ उस वक्त होती है जितना वो सोता है। इनका बच्चा दिन में ये कहते हैं बच्चे की मर्जी लिखी नहीं है यार, बिल्कुल ही कोई इनको बताने वाला भी नहीं है यार। ये आपने देखा नहीं, गुटका 2 बजे आया था और ये लोग लाइटें जला के म्यूजिक ऑन करके ऐसे बैठे हुए थे जैसे शाम होती है। 2 बजे। आप मुझे सोचिए वो बेचारे नेबर्स का क्या हाल होता होगा जो इनके साथ रहते हैं। हर वक्त शोर, हर वक्त इन्होंने तो पकाना ही उस वक्त शुरू करना है जिसमें रात के 2 बजते हैं। तो मतलब बिल्कुल सिविक इनका जो लाइफ साइकिल है ना कोई है ही नहीं। 2:30 बजे उठ के कहते हैं हमारी मॉर्निंग हो गई है। तो जाहिल विल ऑलवेज बी जाहिल, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। और जी इसका टाइटल था कि फर्स्ट टाइम हैदर गया मामू के घर। तो ऊपर गए तो कहते भाभी संभाल रही है अभी उसको। अब बताओ मुझे, अब इन्फेक्शन का डर नहीं है आपको? सही कह रही है। अब आपने भाभी संभाल रही हैं, भाभी को भी डर है इन्फेक्शन का और बेबी को भी है। बेबी को भी है, दोनों को भी है। अब आप दोनों को इन्फेक्शन का डर खत्म हो गया है। अभी ऑपरेशन बात करो, आप उनके बारे में बात करोगे लोग आपसे लड़ने आ जाएंगे। मेरे से आप लड़ लेते तो लोग लड़ ले तो क्या फर्क पड़ता है। मैं तो हुई इधर आप लोगों की लड़ाइयाँ से निकली, तो मजलूम बेचारी मेरी जिंदगी खराब हो गया। अच्छा ये असल में ये बच्चों का ना जो है वाकई दोनों को हो सकता है। और फिर अभी कुछ दिन, कितने दिन हुए हैं दीपिका, 4 डेज 5 डेज दीपिका को आए हुए। और इन्होंने उस वक्त रिसीव करने गए थे तो उस वक्त इन्फेक्शन नहीं हो रहा था। उस इन्फेक्शन हो रहा था तो कोई वेलकम करने नहीं गया दीपिका को जी। आज पूरा मौदहा चला गया। अभी 4 दिन हुए ना, वो 4 दिन होके गए, रात को इनको वायरल हो गया। आज पूरा, क्योंकि जनाब का बर्थडे था, ये लोग भी गए, अभिषेक भी था, अंकित भी था, और मेरे ख्याल ये लोग तो आए हुए थे जो मुझे नज़र आए, बाकी सब लोग भी थे। अब वायरल की टेंशन होनी चाहिए थी, अब क्यों नहीं की इन्होंने? इन्हें दीपिका की ज़र्रा होती है ना, एक कतरा, उतनी भी इनको परवाह नहीं है। उल्टा इन्होंने दीपिका को गिल्टी फील करवा रहे हो बार बार कि इस बार ये हो गया तो हम बाहर नहीं जा सके, इस बार ये बीमार हो गई तो हम ये नहीं कर सके, हम वो नहीं कर सके। एक इंसान ऑलरेडी इतनी बड़ी ट्रेजेडी, तुम लोगों को शुक्र अदा करो कि वो आप लोगों के बीच ज़िंदा है, सलामत है, आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करिए, अपने बच्चे के सर पे सलामत है। आप लोगों को ये पड़ी हुई कि हम ये नहीं कर सके, हम वो नहीं कर सके। ऐसी कौन बातें करता है? ये करते हैं, ये जो ऐसे लोग होते हैं ये ऐसी बातें करते हैं, यानी कि उसके ऊपर बार बार उसे गिल्टी फील करवा रहे हैं, बार बार उसे एहसास दिला रहे हैं इस चीज़ का कि आपकी वजह से हमने ऐसा ना, आपकी वजह से हमने नहीं आपकी वजह से, मतलब इनडायरेक्टली एक बात तो यही जाती है ना, मैसेज तो यही जा रहा है ना, मकसद कि ज़रा भी उसकी परवाह नहीं। तुम 40 साल के आदमी हो, तुम अगर इस साल बर्थडे ना भी सेलिब्रेट करते ना तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक वाइफ जो आपके लिए क्या कुछ कर चुकी है, उसके लिए अगर आप अपना एक बर्थडे कुर्बान कर देते ना तो उस जितना उसने आपको दिया है उसके एक नाखून के बराबर भी नहीं है। शायद हो सकता है उसी ने कहा होगा कि आप अपनी करो, ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन ये भी तो जब जनाब का कहा हुआ फाइनल होता है दीपी के लिए। अगर जनाब कहते तो दीपी वुड हैव एक्सेप्टेड। और मुझे ये बात लगी कि यार आपको इस एज में आके इतने चोंचले पड़े हुए हैं, आपकी बेगम कैंसर से लड़ के आई है, आपको बस मेहमान बुलाने हैं, पता भी है उसको इन्फेक्शन है, वो बाहर का नहीं खा सकती, वो अपना प्रोटीन शेक पी रही थी बिकॉज दैट्स उसको अलाउड नहीं है बाहर का खाना। वो जो लोग कह रहे हैं कि वो खाकरा खा रही थी, उसने एक्चुअली डाइट खाकरा मंगाया था, लेकिन वो भी जनाब लाना भूल गए जिस दिन इसने टॉयज नहीं खरीदे थे। एक चीज़ बेगम ने कही थी, एक चीज़, कि मेरे लिए डाइट खाकरा लेते आना वहाँ से। ऑपरेशन के बाद आई है, बंदा कहता है मैं स्पेशल चला जाता हूँ, तुम्हें जो चीज़ चाहिए मैं ले के आ जाता हूँ। जनाब टॉयज़ की एक्साइटमेंट में भूल गए कि मेरी बेगम जो कैंसर पेशेंट थी, अपना सर्जरी करा के घर आई है, उसने एक चीज़ की फरमाइश की थी, वो भी जनाब भूल गए। कमाल शख्स है। आप वो बोले जो आपके दिल में है, चवल शख्स है। कितनी अफसोस वाली बात है ना। उसने देखो कोई भी चीज़ उसने कहीं भी कोई मिस नहीं होने दी। यही बात है कि वो हर हाल में वो लोगों को एक चीज़ संपत्ति ले रहे। उसकी शोल्डर को हाथ लगा के कहती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और साथ में उसकी शोल्डर को किस भी किया कि ये बुरा ना फील करे। एक इतनी डिवोटिंग वाइफ
ज़िंदगी में हो तो और क्या चाहिए होता है? कुछ है जो आपको चाहिए होता है? और हाँ, मुझे क्या पता, मैं तो अभी शादी नहीं की, तो मैं क्या बता सकता इसके बारे में। हाँ जी, आप तो बिल्कुल अभी छोटे 17-18 साल के बच्चे हैं। मैं तो गलत आदमी से सवाल कर रही हूँ, मुझे अब किसी और सीनियर आदमी से सवाल कर। और जहाँ दीदा आदमी है आप, आपके एक्सपीरियंसेस के बिना पे हम आपको बुलाते हैं। अगर आप ऐसे ही करेंगे हर सवाल के जवाब में, तो उसी कल ही काफ़ी थी। नहीं यार बहुत संजीदा हो गया, तो मेरे को थोड़ा चेंज कर दो। क्या संजीदा? क्या ब्लॉग डिस्कस कर रहे हैं? और क्या इसमें संजीदगी तो है ही कोई नहीं। लोग थोड़े से ना इतनी देखो मेरी बात सुनो, उन लोगों ने गम ही गम दिखाने होते हैं, और हमने उन्हीं गमों पे बात करके लोगों को हंसाना होता है। हमारी ड्यूटी भी डबल है। फिर लोग कहते हैं दूसरों के कंटेंट पे व्लॉग बनाते हो। देखो साडा कंटेंट कितना मुश्किल है। एक तो मैं नखरी इस आदमी की उठाऊं, जी, ऊपर से सूजी के उठाऊं, ऊपर से मैं ये सारी एडिटिंग, ये सारा कुछ इकट्ठा भी मैं करूं, अपलोड भी मैं करूं। ये तो जनाब आके बैठ जाते हैं एक चेयर के ऊपर ग्रीन टी के साथ, एंड ही जस्ट हैव टू टॉक, और सारे फैंस भी इन्हीं के। लो जी कर लो। ये देखिए अभी भी जेलसी चल रही है। भाई आप लोग जितने हो ना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मेरे बारे में सपोर्ट करो। ये देखो मेरे साथ वो जंग कर रही है। वो बचाओ, अब इन नवेद भाई को बचाओ। नारी शक्ति। भरी दुनिया चलो जी, को मेरा पाओगे जब हम नहीं होंगे। देखो कित्थे जाओगे तुसी? अकेले तुम कहाँ तक जाओगे जब हम नहीं होंगे। भरी दुनिया को वीरा पाओगे। मैं ये बात अपने लिए नहीं, ये मैं दीपिका के लिए कह रहा हूँ। चलो शुक्र है। हमें अपना नहीं जाने तमन्ना, गम तुम्हारा है। हमें अपना नहीं जाने तमन्ना, गम तुम्हारा है। अकेले तुम अकेले तुम क्या था, मुझे भूल गया। कहाँ तक जाओगे? कहाँ नहीं, एक और था इसका ना, है कहाँ तक जाओगे। तूने मेरा खराब कर दिया ना कि तुम किस पर सितम फरमाओगे। देखो मैं भूल गई। जी मेरा भी, मुझे तो एंटरप्राइज कर दे। हाँ, तो ये है कि तुम किस पर सितम फरमाओगे। एग्जैक्टली। देखिए ये मैडम माला थी, एंड शी वाज अ लेजेंड। अगर आप लोग लता जी के फैन हो ना, तो आप मैडम माला को जाके सुनना जरूर। शी इज बेटर देन नूरजहां। दैट्स व्हाट आई थिंक। जी मैं भी समझता हूँ। शी इज बेटर देन रूना लैला। शी इज बेटर देन मेनी सिंगर्स। आप ये गाना सुनिएगा, वो मजा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मिसेस सैफ अली को तो मैं कहती हूँ वो जरूर सुने, उनको बहुत पसंद है ऐसे गाने। वो है भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और पूरा सुनना तो दोबारा सुनोगे। जी। तो अब दीपिका के बाद बेबी को लिया उन्होंने, आंटी ने ना, हाँ जी, दीपिका की मॉम ने जी। और बच्चा बिल्कुल नहीं रोया, कोई मसला नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। देखो वो बड़े सुकून के साथ उनके साथ रहा है। और फिर एकदम चुम्मी जान को जोश आया। चुम्मी जान ऊपर से आके ऐसे देखना शुरू हो गई, मेरे बच्चे को यूं कर रही है। फिर उन्होंने भी उठाया, उन्होंने कहा इसका शॉट आया, बच्चे को उठाए हुए, मेरा शॉट भी आना चाहिए। उन्होंने इसलिए उठा के पापा इब्राहिम के मुंह के आगे कर रही थी। प्यार ज्यादा वही कर रही थी। फिर भी एक होता है ना सिंसियरली, और एक होता है दिखावा। ये दिखावा कर रही थी, वो प्यार कर रही थी। क्योंकि मैं मानती हूँ इसको डब्बा से ज़्यादा है, लेकिन ये कि डब्बा के बच्चे से भी ज़्यादा है। लेकिन ये कि
वो डिमांड नहीं थी वक्त की, उस वक्त इनकी ज़रूरत नहीं थी। जिस बंदे को दिखावा करना होता है वही व्लॉग में आके ज़्यादा प्यार दिखाता है। आंटी ने इसलिए लिया था कि दीपिका के लिए उसको हैंडल करना मुश्किल होगा उस वक्त, यकीनन क्योंकि ऑलरेडी दीपिका को वीकनेस है, वही शायद ना साथ सपोर्ट ही कर रही है। वो हर वक्त इनके घर में ही होती हैं और वो ही हर वक्त रूहान की टेक केयर करती है। दीपिका का सिर्फ होना बच्चे के लिए काफ़ी है। बिल्कुल ठीक कर रही है। 40 जी जनाब, मैं देख रहा हूँ। तो मैं भाई 40 मिनट हो गए, अब क्या करूँगी। खैर एनीवेज, उसके बाद इन्होंने केक शेक काटा है, तोहफे दिए हैं और घर वापस आ गए। तो जलेबियाँ और गर्म पानी वाला किस्सा हुआ है जो आपने देखा कि एक आइसक्रीम खा रही है, एक जलेबी खा रही है। कहती है ये होता है व्लॉग, कि ये गर्म पानी पी रही है तो आपको देख के लगेगा ये अपना कितना ख्याल रखती है, और वो आइसक्रीम खा रही है तो आपको लगेगा कि देखो ये कितना अनहेल्दी खाती है। तो कहती है कि नज्जा खाला बोली कि क्योंकि इसने खाई थी जलेबियाँ तो इसको बहुत ज़्यादा ऑयली फील हो रहा है, तो इस वजह से अब ये गर्म पानी लेमन डाल के पी रही है ताकि इसका गला साफ हो जाए। तो उसने खुद ही बता दिया आपको कि व्लॉगिंग क्या होती है। सही बात। लहर को ये जो आगे आगे कर रही है ना, ये व्लॉगिंग है, और जो व्लॉगिंग के पीछे होता होगा यू वुड हैव नोन बेटर देन मी। तो हालांकि बेटी ने अपनी शॉपिंग दिखाई, कहती है कि मुझे अपनी मम्मी को दिखानी थी और मैं खुद भी दोबारा देखना चाहती थी। अच्छा, उसमें एक बात आप नोट करें, जब उन्हें लगा, जब तक वो कहती है एक और बैग, उस वक्त इनका चेहरा एकदम नज्जा खाला का गुस्से में आ गया था। वो कहती है हमने दिलाया, एकदम नज्जा का चेहरा सॉफ्ट हो गया कि उसको लगा कि इसने अपने पैसे तो नहीं खर्च कर दिए गई, कहती है हमने दिलाया, तो उसका चेहरा नॉर्मल हो गया। उसके बाद उसने काफ़ी सारे ड्रेसेस दिखाए हैं, ड्रेसेस अच्छे थे, लेकिन ये कि एक बार नहीं नज्जा खाला ने बोला क्या ज़रूरत थी, रहने देती, अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा है, उन्होंने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। जो उसकी बहन करती है उसकी माँ भी तो वैसे करती है ना, डब्बा की माँ भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो कलर भी अच्छा है। हाँ, वो सारा वही चीज़ें आएंगी इन लोगों में, वही है, आ रहा है ना, जा कुछ नहीं रहा। जी जी, वो शेखों वाली बात है हमारे, आना चाहिए, वो कहते हैं आ रहा है ना बस ठीक है, जाना नहीं चाहिए। सही कह रहे हैं, उनको आ रहा है तो भाई सीधी सी बात है, उनमें प्रॉब्लम ही नहीं इन चीज़ की, सही, किसी को भी ये है कि, लेकिन ठीक है। अब इसने रात को एक मैसेज डाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि रात को ये रूहान की का बर्थडे ब्रिंगिंग यानी कि 12 बजे ये गए थे, तो उस वक्त उसको फीवर हो गया था वायरल की वजह से, और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। हम लोग बस बैठ कर आ गए, बच्चे की कंफर्ट पहले देखनी होती है। क्या बच्चे का बर्थडे भी 12 बजे करना ज़रूरी है? कौन बेवकूफ़ ऐसे करता है? ये कर सकते हैं। मैंने देखा यहाँ पे बच्चों की जो सालगिरह होती है ना, नॉर्मली 3-4 बजे शाम को, 3-4-5 इसमें रखते, ताकि ना तो उसका सोने का टाइम डिस्टर्ब हो, ना ही उसका स्लीप का टाइम हो, ना ही उसके स्कूल का टाइम। हमारे मुल्कों में ऐसे ही, वो शादी भी हो तो लेट, कोई मंगनी का प्रोग्राम हो तब भी लेट, मेहंदी का प्रोग्राम तब भी लेट, सालगिरह का हो तब भी लेट। हम लोगों ने रात को लेट ही करना होता है, हालांकि ये होना नहीं चाहिए। आई एग्री, और खास तौर पर बच्चों का ब्रिंग इन करने का, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, थक जाते हैं। एक बात आई मीन टीनेजर्स हैं, या जैसे जनाब है, या जैसे मैडम है, जैसे सबा वगैरह, ये इस एज में चलता है, टीनेजर्स में भी चलता है, लेकिन यार बच्चों और बूढ़ों को बख्श दो। उसका बाप भी उसको बिठा के, जो कंटेंट के लिए निकालते हैं पापा इब्राहिम, और फिर वापस डब्बे में बंद कर देते हैं, वही चल रहा है इनको। तो वो अकरम साहब आए थे, अकरम जो हैं वो बेसिकली दोस्त है भाई के, और वो इनको बता रहे थे कि किस तरह से वो चेयर के ऊपर कवर करते हैं। कहती है हम तो उल्टा ही कर रहे थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं। तो अकरम की वाइफ की एक्चुअली अभी 4 महीने पहले डिलीवरी हुई है, उसके घर बेटी हुई है, जिसके लिए स्पेशल मिठाई लेके आया था अकरम। इतना खुश था ये, तो कितना स्लिम हो गई हैं वो, लगता नहीं है कि उन्होंने बेबी डिलीवर किया। सही कह रही, मतलब वो जब उसके गोद में बच्ची थी, मैंने कहा कहीं इन्होंने हैदर को तो नहीं दिखा दिया गलती से। मुझे फिर याद आया इसकी तो अपनी बेटी है। तो कहती है मैंने व्लॉग में देख लिया था, आपसे नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा था मैं जाके इनको बताऊं। तमीज नहीं है, किसी से पूछ ही लेता है, किसी और से, साथ वो बकायदा पेपर भी होता है कि आप, बुकलेट होता है, यूट्यूब भी तो होता है जिसकी ये मालकन है, मतलब वर्कर है, जिस रोजी रोटी से ही पूछ लेती। आपके साथ और भी बहुत लोगों की ऐसी रोजी रोटियां चल रही हैं जो इस तरह के व्लॉग्स बनाते हैं। तो फिर इसने गिफ्ट खरीदने के लिए भेजा है दोनों खालाओं को और दोनों बच्चियों को। खुद जा नहीं सकी तो कैमरा भेजा है साथ कि उसको शूट करके ले आना, कि हमने क्या क्या वहाँ पे हुआ है, क्या क्या पसंद किया है। तो ये बेसिकली 2 लेके आए थे, एक ये मोटर बाइक लेके आए थे और एक ये वैसे पाँव से चलाने वाली एक, ये आगे से ना स्टीयरिंग को घुमाते हैं ना ये, हाँ जी, वो लेकर आए थे।
पाँव नहीं यूज़ होते, ऐसे ऐसे घुमाना होते खुद बहुत यूज़ होती है। मुझे ज़्यादा हुआ कि वहाँ पे Right लहर up जो to है point. वो लोबान जला रही थी, वो जो इनके घर में पड़ा हुआ था, उसके थी नशा कर रही हो। हाँ जी, हर कोई तेरी तरह नहीं होता ना। वो छोटी सी बच्ची, उसे खुशबू अच्छी लगी, उसे सूंघ ली। ये गंदे वर्ड्स होते हैं, ये बच्चियों को नहीं बोले जाते। ये बात मैं इसलिए सीरियस होके कह रही हूँ, शर्म कर लो कुछ। जी आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि मैं साथ कोई छोटा सा मैं चेंज करता हूँ, कोई गाना गा देता हूँ या कोई गज़ल या कोई चीज़। मुझे शौक़ है बहुत ज़्यादा, मुझे पसंद भी है। शायद इसने बताई है कि मैं म्यूज़िक से कुदरती बात है, ये चीज़ नहीं है कि मैं काफ़ी चीज़ें प्ले भी कर लेता हूँ। हारमोनियम, जी ऑर्गन, तबला, ढोलकी, जी, ये सारा कुछ ये है कि अच्छा सेल्फ टॉट है हाँ ये। जी, इन्होंने किसी से सीखा नहीं है, इन्होंने खुद इनको शौक से इन्होंने सीखा। तो इन चीज़ों में मुझे है बहुत ज़्यादा। और एक मुझे दो ही चीज़ें, या ये या स्पोर्ट्स है। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। नहीं वो समझ भी लें तो की फ़र्क अच्छा। है, ऐसा फ़र्क नहीं होता। तो ये सारी बात है। तो बहरहाल टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल कीजिएगा। हमारी तरफ से थोड़ा सा लंबा बन गया माजरत के साथ। तो जितने सब दोस्त हैं सबको ये है कि हमारी सबके लिए दुआ है, खुश रहें, आबाद रहें, सदा आबाद रहें। बिल्कुल आएंगे हम। जो थोड़ा बहुत वो लड्डू शड्डू वाला सीन रह गया ना, वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट ये में। छोड़ेगी नहीं, अल्लाह खैर करे। आज वो हैम्पर भी डिस्कस करना जो दीपिका ने भेजा है। जी। और इसके साथ ही दीजिए हमें इजाज़त। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।